हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे BPCC 134 स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। इसमें मैं आज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि इसके क्रेडिट कितने हैं। तो ये जो टोटल क्रेडिट हैं इसके वो 6 हैं। 4 क्रेडिट हैं आपके थ्योरी के और 2 क्रेडिट हैं आपके प्रैक्टिकल के। तो थ्योरी का एग्जाम हो जाएगा 50 मार्क्स का, 2 आवर्स का। देन जो हमारे प्रैक्टिकल्स है उसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। मैं अपने कोऑर्डिनेटर से पूछकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि कब हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे और कहाँ पे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस भी तरह से होंगे मैं आपको बता दूंगी। देन हम देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ये कहाँ से लिए हैं, जो हमारा इसके जैसा मेन सेम सब्जेक्ट है ओल्ड सिलेबस में, तो उसमें वहाँ पे बहुत सारे उसके क्वेश्चन पेपर्स थे, वहाँ से मैंने आपको लिए। और असाइनमेंट्स में से तो मोस्ट प्रोबेबल यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो बहुत बेटर हो सकता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। देखिए जिसमें मैंने टिक लगा रखा है वो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो वो वाले आप बहुत अच्छे से करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन, स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। थर्ड क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन। इसकी आपको एक प्रॉपर टेबल दी हुई है। देन इसकी क्वालिटीज। फोर्थ क्वेश्चन, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस पे आपको एक शॉर्ट नोटिस आ सकता है। आपको ऐसे बोल सकते हैं कि इस पे शॉर्ट नोट लिखिए, 5 to 10 मार्क्स के में आ सकता है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस के टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। देन वी हैव क्वेश्चन 6, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसका पूरे एक स्टेप्स हैं, 4 to 5 इसके टोटल स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, वो आपको देखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, वेरिएबल्स, क्या एक्सप्लेन वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, क्वेश्चन 7। देन क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव मेथड है और एक है क्वालिटेटिव मेथड। तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों के मेथड आपको याद करने हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। ये भी 5 to 10 मार्क्स के में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड यूज फॉर डाटा कलेक्शन। तो एक तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन करना है और ऑब्जर्वेशन के आपको प्रॉपर मेथड्स दिए हुए हैं बुक में, वो आपको याद करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन इंटरव्यू और इसके टाइप्स। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं और एक्सप्लेन तो आपको याद करना ही करना है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन केस स्टडी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। केस स्टडी भी बहुत बार आपके उसमें पूछा जा चुका है, 5 मार्कर में और 10 मार्कर में भी। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको सिर्फ ये भी आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए केस स्टडी की, और एक्सप्लेन और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों भी आ सकता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल टेस्ट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बहुत बार रिपीट हो चुका है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ये दोनों एक ही टॉपिक में मतलब दिया हुआ है, बट आप इसके 1 to 2 पॉइंट्स याद कर सकते हैं, वो इनफ होंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, पाईग्राफ और पाई चार्ट। पाईग्राफ और पाई चार्ट, इसमें आपको ये सेम ही नाम है दोनों चीज़ के। तो जब आप ये याद करेंगे उसमें आपको इसके साथ डायग्राम भी याद करना है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन पाई चार्ट और पाईग्राफ, तो आप विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको चांसेस हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करते हैं। बाय चांस आपको उसकी थ्योरी याद नहीं आ रही है या किसी रीज़न से आपको वो नहीं लिख पाए, तो आप सिर्फ डायग्राम लिख के भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, डायग्राम और बार ग्राफ और बार डायग्राम। इसमें आपको प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है, वो आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। और एक बात और, आप अपना पेंसिल स्केल ज़रूर लेकर जाएं एग्जाम में, आपको उसकी नीड हो सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मतलब इसका है मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें आपको सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है और इसमें ज़्यादातर क्या आता है, न्यूमेरिकल। तो आपको इसमें एक ऑब्जर्वेशन दी जाएगी कि उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इसका मीन निकालिए, इसका मीडियन निकालिए या फिर इसका मोड निकालिए। तो हमें पहले थ्योरी अपनी कंप्लीट करनी है। न्यूमेरिकल पे अगर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारी थ्योरी रह जाएगी, और न्यूमेरिकल एग्जाम में 1 या 2 इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो आप इसमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो इसमें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के इसमें प्रॉपर आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो आपको याद करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 21, एल्यूसिडेट द टाइप्स ऑफ एंड स्कोप एंड यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आपको उसके टाइप, स्कोप एंड यूज आपको बताने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 22 वी हैव, व्हाट इज कोरिलेशन।
यहाँ पे इसका मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था, बट फिर न्यूमेरिकल में आपको बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो पहले अच्छा है कि आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपना न्यूमेरिकल पे ध्यान दें जब आपके पास टाइम बचे, क्योंकि थ्योरी बहुत मार्क्स की आती है और न्यूमेरिकल सिर्फ आपका 10 to 15 मार्क्स का आ सकता है, और 15 भी नहीं, 5 to 10 मार्क्स का नॉर्मली आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो थ्योरी पे ध्यान दें। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको एक्सप्लेन करना हो सकता है कि क्या होता है ये। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब एवरेज डेविएशन एंड डिस्क्राइब क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसमें बहुत सारी डेविएशन है, 3 to 4 है, बट जो मेन डेविएशन है वो एवरेज और क्वार्टाइल है, तो ये वाले दोनों आप याद कर लें। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, और इनके दोनों के डायग्राम दिए हुए हैं बुक में वो। तो गाइज ये थे हमारे प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप ये अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।